आज का हमारा टॉपिक है कि हम DAR को समझते कैसे हैं। जैसे यूनिट वाले ये ब्रेकवर्क का आइटम है, यूनिट वाले कॉलम में 1000 नंबर लिखा हुआ है। तो ये 1000 नंबर का मतलब क्या है, या दूसरे आइटम में देखेंगे इसमें 100 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 नंबर और 100 नंबर लिखा हुआ है। तो इनको समझते कैसे हैं, एनालिसिस में इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेकवर्क के लिए। ब्रेकवर्क का रेट एनालिसिस करते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर में आपका 494 ब्रिक आती हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर 0.494 दे रहा है। तो ऐसा क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है क्योंकि ये रेट वाले कॉलम में जब आप देखेंगे तो रेट आपका 4590 रुपये दिया है। ये 4590 रुपये किसका है? एक ब्रिक का रेट नहीं है, ये है आपका 1000 ब्रिक का रेट, ठीक है। ये रेट जो दिया है 4590, ये 1000 ब्रिक का रेट है, एक ब्रिक का रेट नहीं है। इसलिए क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी दी रहती है इससे डिवाइड करते हैं। कैसे? मान लीजिए आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, x है। x को यहाँ पे यूनिट में जो नंबर दिया रहता है उससे डिवाइड करते हैं। 1000 है तो x को डिवाइड करेंगे 1000 से, इक्वल टू करेंगे किसके? इस क्वांटिटी के, 0.494 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.494 इंटू 1000, 494। तो मतलब 1 क्यूबिक मीटर के लिए 494 ब्रिक्स यूज होंगी। एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम स्क्रू का। हैंडल में जो स्क्रू लगाते हैं, आप सबको पता है कि एक हैंडल में 4 स्क्रू लगता है, 2 टॉप में और 2 बॉटम में। यहाँ पे एनालिसिस जो है 10 नंबर के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्क्रू जो है क्वांटिटी में देखिए 0.4 नंबर यूज हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 0.4 नंबर यूज हो रहा है, पॉइंट में तो यूज ही नहीं हो सकता। तो ऐसा 0.4 क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो रेट दिया है 40 रुपये, ये 100 नंबर का रेट दिया हुआ है। ये एक स्क्रू का रेट नहीं है, ये 100 स्क्रू का रेट है 40 रुपये। इसलिए क्वांटिटी को क्या करेंगे, इससे जो क्वांटिटी यहाँ पे नंबर दिया रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, x। यहाँ पे यूनिट में कितना नंबर दिया है, 100 नंबर। तो x को डिवाइड करेंगे 100 से, इक्वल टू किसके? इस क्वांटिटी के, 0.4 के। तो 0.4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 इंटू 100, 40 नंबर। ये 40 नंबर कितने के लिए आया? 10 के लिए। तो एक के लिए कितना आ जाएगा? 4 नंबर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इससे फॉल सीलिंग हम करते हैं तो इसमें हमारा GI बोल्ट्स नट्स लगते हैं और स्क्रू लगता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि 10 नंबर के लिए 38 रुपये रेट है, रेट वाले कॉलम में। लेकिन क्वांटिटी 21.6 है, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर लिख दिया है। तो मतलब ये जो रेट है 38 रुपये, ये 10 नंबर का रेट है 38 रुपये, ठीक है। तो इसलिए क्वांटिटी हमारी कितनी आएगी? तो मान लिया हमने क्वांटिटी हमारी x है GI बोल्ट के लिए, x को डिवाइड करेंगे इस नंबर से, डिवाइड बाई 10, इक्वल टू किसके? ये क्वांटिटी के। तो x डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 21.6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21.6 इंटू 10, 216 नंबर। तो मतलब अगर हम इतने 103 स्क्वायर मीटर लिए करेंगे तो यहाँ पे 216 GI बोल्ट्स यूज होंगे। अगला देखते हैं, ये स्क्रू के लिए क्या कह रहा है कि 58 रुपये रेट है, ठीक है। 58 रुपये रेट है और 100 नंबर के लिए। तो मतलब एक का रेट नहीं है, ये 100 स्क्रू का रेट 58 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे 10 कैसे आया तब? मान लिया हमने, हमारी टोटल स्क्रू कितना लग रहा है, x। तो x को डिवाइड करेंगे किससे? यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा उससे, x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू किसके? इस क्वांटिटी के, 10। तो x का कितना हो गया? 10 इंटू 100, 1000, ठीक है। तो मतलब इसमें 1000 स्क्रू यूज होंगे 103 स्क्वायर मीटर एरिया में। तो ये समझना था कि जो ये रेट दिया रहता है, यहाँ पे जो रेट दिया रहता है इस पे डिपेंड करता है कि ये कितने नंबर का रेट है, 10 का है, 100 का है, 1000 का है। तो वो रेट यहाँ पे रहता है, उसके हिसाब से यहाँ पे ये क्वांटिटी में आ जाता है। इस तरीके से DAR को समझते हैं।